हेलो गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर इंस्पायरिंग लाइफ। बहुत टाइम हो गया हमको मिले हुए, तो कैसे हो आप सब, कमेंट करना। देखो, आप सबके बहुत लंबा टाइम हो गया कमेंट करते करते कि दीदी ग्रुप डी के फॉर्म आके चले भी गए, आपने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, आप हमें मोटिवेट करना भूल गए। तो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली ना, हम भी कई बार अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते, साथ में जॉब का भी चक्कर है देखो, तो इतने मल्टी टैलेंटेड तो हैं, बट एक लिमिट तो सबकी होती है। तो एक बात, सबसे बात कर लेते हैं पहले हम ग्रुप डी से रिलेटेड, ठीक है। ग्रुप डी के फार्म भरे जा चुके हैं, आई थिंक आप सब ने भर दिए होंगे। और फार्म सबसे ज्यादा किसने भरे होंगे? जो कि अनएम्प्लॉयड है, यानी कि जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। क्योंकि जिसके पास कोई ना कोई नौकरी होती है गवर्नमेंट, वो तो डी ग्रुप की तरफ क्यों ही जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सब ने भर दिए हैं। दूसरी बात आती है, आप हर यूट्यूबर के पास बार 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 मैसेज कर रहे हो कि हमें बुक लिस्ट बताइए, मैं ये बुक पढूं, मैं वो बुक पढूं। भाई मैं एक चीज बोलती हूँ, ये तो होगा नहीं आपने इसी महीने तैयारी स्टार्ट करी है या फिर पिछले महीने तैयारी स्टार्ट करी है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं अपनी लाइफ में, हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना है, तो आपने एक दो साल में पिछले जब भी आपने तैयारी स्टार्ट करी है, तो ऐसा तो होगा नहीं बिना ही किताब तैयारी स्टार्ट कर दी, तो किताबें तो खरीदी होंगी ना। तो पहली बात तो ये, अपनी किताबों को हल्के में मत लिया करो कि मेरे पास हरियाणा जीके की ये किताब है, सेकंड वाले के पास, मेरे पास लाइब्रेरी में जो है या मेरे आस पड़ोस में जो है उसके पास वो किताब है, वो ज्यादा बेटर है तो मैं वो भी खरीद लेता हूँ। इतना बोलती हूँ, जब तक आप इन किताबों के जाल से, मोह माया का जो जाल है ना, किताबों का ये बेस्ट है, हिंदी की ये बेस्ट है, रीजनिंग बेस्ट कुछ नहीं होती, बेस्ट तुम्हें बनानी पड़ती है। सबसे पहला काम है तुम्हारा, किताबों के जाल से निकलना पड़ेगा तुम्हें। जो तुम्हारे पास किताब है उन्हीं को बेस्ट समझ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई कुछ ही बोले तुम्हें, कोई कितना ही बोले, चाहे मैं भी बोलूं, कोई और यूट्यूबर बोले, कोई तुम्हारे गुरु बोले, कुछ बोले, ये किताब नहीं वो खरीद ले, कुछ नहीं है भाई। हरियाणा जीके है या फिर रीजनिंग है, सबकी एक फिक्स किताब लेने की कोई जरूरत नहीं होती है कि जो बोले वही लो, कोई ले लो। सिलेबस वो है तो रीजनिंग का उस किताब में मिलेगा। अब अरिहंत है, लूसेंट है, और ऑथर बहुत सारे हैं, लगभग 20-25 ऑथर है भाई, सबने अपनी अपनी किताबें छाप रखी हैं, तो सिलेबस तो सबने डाल रखा है। हमें बात क्या होती है, कोई भी टॉपिक है, स्लोजिम है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट है, अल्फाबेट को सेट करना होता है, मतलब रीजनिंग में कितने टॉपिक है वो सब में मिल जाएगा आपको। तैयारी किसको बेस्ट बोलते हैं हम? जब हमें वो टॉपिक समझ गए, चाहे तो आप कोई कोर्स ले लो, उससे वो टॉपिक समझ लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक की कम से कम एक बार, देखो जैसे मैंने उसके 20 क्वेश्चन थे, 25 थे, एक बार बढ़िया प्रैक्टिस मार ली, निकल गए। जरूरी तो है नहीं 20 में से सारे निकलेंगे, 5 निकले, 7 निकले, 10 निकले, ठीक है। अगली बार फिर प्रैक्टिस मारोगे, फिर वो 15 निकलेंगे, फिर वो 20 भी निकले। कम से कम 4-5 बार तो प्रैक्टिस एक चैप्टर की मारनी पड़ेगी बार बार। तो कोई सक्सेस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, एक ही सबसे तगड़ा रूल होता है, वो रिवीजन। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ भाई, जितना आप नई किताब खरीदने की बजाय जो पुरानी किताब है ना, उसका जितना ज्यादा रिवीजन मारोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे पढ़ाई को, उससे जितना तुम्हारा सक्सेस रेट आएगा ना, उतना कोई जो ये गारंटेड बैच बोल के बैच बेच रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ, आप ये कर लो आपका सिलेक्शन पक्का, कोई गारंटी वाला बैच नहीं होता भाई। ये सिर्फ हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं एक फायदा नहीं उठाते भाई। बेरोजगार है बंदा, नौकरी की पहले टेंशन है, जो कोई ये बोल दे भाई इससे तेरी नौकरी लग जाएगी, ये पढ़ ले, तो वो हड़बड़ाहट में आपा सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हड़बड़ाहट मत करो, इतना बोलती हूँ भाई। इस साल पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ बोलेंगे मैडम आपने तो बोला था फार्म, भाई फार्म की ये बात बोली थी मैंने, अब भी बोल देती हूँ। मैंने ये बोली थी, तुम तो पेपर की बात कर रहे हो, कुछ तो फरवरी में भी बोल रहे थे, मार्च में भी पेपर हो जाएगा, मैं ये बोल रही थी भाई पेपर, पेपर तो जब होगा पहले फार्म तो भरवा लो। तो एक तो फार्म भरवाने से तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशनल लेवल आ गया होगा, हाँ फार्म भर दिए। क्योंकि जिसके फार्म में नहीं भर रहे कि तैयारी कराऊंगा, इंटरेस्ट नहीं बनता, तो इंटरेस्ट तो आई थिंक तुम्हारा वैसे ही बन गया होगा कि फार्म भरे जा चुके हैं। अब एक ये नहीं बोलता, हमें लाइफ का मोटिव मिल गया, हाँ पेपर जब होगा मैं तैयारी इतनी बढ़िया बिठा लूंगा कि ये पेपर कदे हो, मेरा सिलेक्शन पक्का है, उस हिसाब से तैयारी करो। रही बात मोटिवेशनल लेवल की, बात करती हूँ भाई, हर इंसान का मोटिवेशनल लेवल अलग अलग होता है।
एक बंदा ऐसा है जिसको सैलरी ही उसका मोटिवेशन होता है, वो ये सोच के पढ़ता है जब भी किताबें देखता। पता है मेरे को, देखो कोई ये सोचेगा ना किताबों में पढ़ने में मजा नहीं आता, मजा किसी को नहीं आता, ठीक है। सब इसलिए पढ़ते हैं कि ये किताबें पढ़ के जो आगे मेरी लाइफ होगी, जब मैं जॉब पे लग जाऊंगा, अरे महीने मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी, उससे मेरे कितने खर्चे निकलेंगे, कितना मेरा खुद की इमेज में फर्क आएगा, लोग मुझे किस नजरे से देखेंगे। एक तो एक ऐसा लड़का है बेरोजगार जिसको ये लगता है पास पड़ोस को पता नहीं कद नौकरी मिलेगी, इतने दिन का लग रहा है। एक जब तुम लग जाओगे वो इमेज, ठीक है, तो वो बोल रही हूँ मैं, मोटिवेशन लेवल सबका अलग अलग होता है। एक के लिए तो वो पैसा बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है, ये सोच के पड़ेगा यार आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक एक 2,000 भी मेरे को अपने माँ बाप से या जो वाइफ है अपने हस्बैंड से पिता से मांगने पड़ रहे हैं, ठीक है। एक मेरे पास खुद के 30-32 हज़ार होंगे, जो ऐसे मेरा मन करेगा मैं उनको ऐसे खर्चूंगी। इवन मैं अपने माँ बाप की भी हेल्प कर पाऊंगी उन पैसों से। देखो एक बात बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन इतना बोलते हो पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। किसका कितना ही सोच लो तुम, मेरे को इसकी हेल्प करनी है, मेरे को अपने लिए कुछ करना, भाई बिना पैसे तो हम चाहे कितनी हारी बीमारी हो एक डॉक्टर तक भी नहीं जा सकते, तो पैसे की तो जरूरत होती है। तो नौकरी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल तो पैसा ही मान के चलो भाई, ठीक है। कुछ फीमेल ऐसे भी होते हैं जिनको बढ़िया ससुराल मिल जाता है, हस्बैंड जितना मांगती हैं 10,000 15,000, मतलब कितना महंगा सूट है और जो चाहते हैं वो मिल जाता है। उनको पैसा मुझे नहीं लगता इतना बड़ा वो लगता होगा, कि उनको ये लगेगा मैं जब घर रहते हुए मेरे को सब मिल रहा है तो फिर मैं नौकरी क्यों करूँ, क्यों भड़क लूँगी मैं, ठीक है। तो उनके लिए एक तो आप बिल्कुल खाली हो, हाउस वाइफ हो, आपका टैग क्या है? अगर आपकी कोई पहचान पूछे ना मेरी क्या पहचान है, मैं बोलूँ आई एम ए हाउस वाइफ। बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं ना उनके टीचर पूछते हैं आपके मम्मी क्या करते हैं और पापा क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन भरना पड़ता है। तो एक तो आपकी इमेज हो हाउस वाइफ की, एक आपकी एक पहचान जुड़ जाए, आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो वो नाम जुड़ जाए आपको कि आई एम वर्किंग एज ए दिस। तो उस पहचान के लिए बहुत सी लेडीज, मेरी खुद की एक बेस्ट फ्रेंड का नाम लूंगी तो शायद वो पता नहीं क्या बोलेगी, रेखा का नाम ही ले रही हूँ मैं ऑन द यूट्यूब, ठीक है। मेरी खुद की एक ऐसी फ्रेंड है जिसके हस्बैंड भी हर तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं। रही बात पैसे वगैरह की तो उसको सब कुछ अवेलेबल है, किसी की कोई, लेकिन उसकी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में 2 उसके बच्चे हैं, कुछ और भी हो जाते हैं जेठ देवर के सास और तो इतनी बड़ी फैमिली है, पढ़ने का टाइम ही नहीं लगता बेचारी को। सुबह जल्दी उठते हैं, गाँव में है वैसे वो तो भैंस वगैरह भी हैं, तो वो सारा तो वो काम कर ले है, अपने बच्चों को भी रखती है और फिर भी पढ़ाई करती है। एक चीज़ देखो, जो औरत भैंसों के बच्चों के साथ भी टाइम निकाल ले है ना, तो सोच को उसके दिमाग में कितना तगड़ा मोटिवेशन होगा, वो कितनी सशक्त है, कितनी मजबूत है। मैं इतना कहूँ बहुत सी फीमेल हैं एक के शिकायत करती रह जाए हैं, मेरे को टाइम ही नहीं लगता, घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी भड़क है, न्यू है, ठीक है। एक चीज़ बताऊँ भाई, जब तुम नौकरी लग जाओगी, न्यू मान लो अपना अपना मैं एक जॉब पे हूँ, जब कैसे मैनेज करोगे आप, निकलना तो फिर भी पड़ेगा अपने बाहर, बच्चे भी न्यू रहेंगे, खाना भी न्यू चलेगा, साफ सफाई भी न्यू चल, काम कोई नहीं रुकता है, ठीक है। कई बार आप न्यू मान लें, हाँ फीमेल की आदत हो है, जैसे मेरे बिना तो मेरा घर चल ही नहीं सकता, जो कि अपना सबसे बड़ा वहम हुआ है, ठीक है। तुम चले जाओगे जब भी ऐसे ही चलना है, बल्कि थोड़ा सा कमा के ले आओगे, थोड़ा सा किसी पोजिशन में होगे तो तुम्हें और भी पॉजिटिव फील होगा। मैं तो एक चीज बोलती हूँ यार, जिसकी तुम किसी न किसी की हेल्प करने पाओ ना तो जरूर करा करो। अपना आसपास अपना कोई भूखा कोई ऐसा इंसान देख ले तो घूम फिर के एक चीज रिजल्ट आओ भाई, पैसा जरूरी है, ठीक है। मैं तो ये बोलती हूँ सब इस लायक बनो, कमाओ, कुछ करो, ठीक है। तो अपना मोटिवेशन खुद सोच लो। मोटिवेशन सबसे तगड़ा मोटिवेशन पता है क्या होता है? अपने आप को ये सोच लो, अभी तो तुम तैयारी कर रही हो पेपर के, लड़के हो या लड़की हो या हाउस वाइफ हो या ओवर एज हो गए हो 30-35 साल के, ठीक है। एक चीज सोचना, मेरी नौकरी लग गई, ये सपोज करके चलो भाई मेरी तो जॉब लग रही, मैं डेली ड्यूटी पे जाता हूँ, वो फीलिंग कैसी होगी, ठीक है, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? वो दिन देखने के लिए कि डेली सुबह तैयार होके मेरे को तो जॉब पे निकलना, भाई कुछ हो घर में तो ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे मैं कितना ही 100% दे लूँ, सेटिस्फाई कोई नहीं होना, ठीक है। अगर कुछ मेल या फीमेल फैमिली या रिश्तेदार को खुश करने में लग रहे हो तो एक बात बोलते हो, कभी खुश नहीं कर पाओगे ना, कोई खुश होता भाई। मैं इतना कहूँ, तुम जॉब भी लग गए ना, जॉब लग के भी उनके लिए कुछ कर लोगे, लोग फिर भी तुम्हारे से खुश होते। तो इसलिए ये खुश करने वाली
तो बिल्कुल साइड में कर दो। जो अब जो करो ना, थोड़ा सा सेल्फिश होकर भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। फीमेल को मैं एक बात कहना चाहूँगी बहनों, टाइम सभी के पास सेम होता, वही घंटे होते हैं, वही झाड़ू पोछा रोटी, सबकी लाइफ में ये काम होते हैं। तो सब कुछ अपन मैनेज करके ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ा है। फिर भी तो हमने कुछ भी इतना करके भी टाइम नहीं लगन पा रहा, तो मैं तो इतना कहूँ, एक दिन पोछा छोड़ दो, जो डेली डस्टिंग करो हो या कुछ और करो, एक दिन वो काम छोड़ दो। कोई तुम्हें अवार्ड नहीं देने आएगा कि तुम कितनी अच्छी बहू हो, कितने वो हो। तो थोड़ा सा कई बार अपने लिए भी सेल्फिश हो के कुछ पढ़ो, कुछ करो, इतना बोलती हूँ, ठीक है। और एक बात बोलती हूँ भाई, जिसकी जॉब लगे प्लीज़ मिलना मेरे से ज़रूर। मेरी भी बड़ी इच्छा होती है कि मैं आपसे मिलूँ, क्योंकि देखो, एक तो ग्रुप डी की नौकरी ना इतना हल्का में ले हुई ना, हल्का में वो लो जिसका जमा शानो शौकत, बड़े तगड़े बिजनेसमैन हो तुम, ठीक है। वरना एक एक रुपए की कीमत होती है, और ये नौकरी तो 30-32 हजार देगी तुम्हें पर मंथ के। बहुत एक अच्छी रकम होती है, मैं तो ये मानती हूँ 30-32 हजार छोटी रकम नहीं होती, ठीक है। उनसे पूछ के देखो, महीने के 1-2 हजार के लिए तरस रहे हैं लोग, या दूसरे पे डिपेंड है। मैं और तुम्हारे सपने हैं ना कि क्या डी ग्रुप, मैं तो कहूँ तुम HCS लगो, तुम UPSC क्लियर करो, लेकिन वो जो ऊपर लगन था पहले, कुछ तो ले लो। उन्होंने कहा कुछ तो ले लो, कोई तो लेवल हासिल कर लो। 25 की एज के बाद घर वालों पे डिपेंड रहना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैं तो थोड़ा सा बोझ ही मानती हूँ भाई। जो हम सारी उम्र एक आदत नहीं हो जाए मांग मांग का अपने खर्चे पूरे करना, मेरे को बड़ा ओड लगती है ये चीज़, ठीक है। नौकरी मेरे पास नहीं थी, मेरे को बड़ा गिल्ट फील होता था थोड़ी थोड़ी चीज़। देखो, सबका अपना अनुभव है कि है मेरा हक है, ठीक है। उनको लगता होगा अपना हक, मैं नहीं मानती भाई हक है, ठीक है। भगवान ने वो हाथ पैर अपने तो दिए, वो लड़कियां तो दिए हैं। तो अपने आप को इतना समर्थ बनाओ, अपने लिए खड़े हो, अपने लिए, इन्हें किसी से लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, लेकिन कुछ कर जाओ लाइफ में, ठीक है। अपनी तैयारी जो तारा मन करा कर दे रहो। देखो, मैंने भी ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करी थी, और मेरे को ये नहीं था कि हाई ग्रुप डी की मिल गई, कितनी छोटी नौकरी ना। पहली मेरी सरकारी नौकरी ग्रुप डी की ही थी, और वो खुशी जो सी में लगी उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि वो मेरी पहली सरकारी नौकरी थी। पहली नौकरी की खुशी सबसे एक अलग वो होती है। आपको 1-2 दिन तो खुशी खुशी में नींद भी नहीं आती, ठीक है। एक तो दुख की रात और एक खुशी की रात, कभी इंसान को नींद नहीं आती, ठीक है। तो देखो, डी से हम सी ग्रुप में आए, और आगे भी सफर जारी है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या पॉसिबल होता है। तो मैं आप सबको भी बोलती हूँ, अपना सफर जारी रखिए, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ जाइए, भिड़ जाइए, कुछ त्याग देने पड़ते हैं वो भी दे दीजिए आप। एक चीज बोलती हूँ, कुछ लोग मजबूरियों का बार 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 अपना ये बोलते रहते हैं, मेरी ये मजबूरी थी इसलिए मैं यूं नहीं कर पा। एक चीज बताऊं, मजबूरियां सब क्या है साइड में रख दो। आपकी एक दिन की मजबूरी हो, उसका ना पड़े हो, 2 दिन की, उसका हफ्ते की भी मान लो, हफ्ता 10 दिन की हो उसका, भाई किसी का बच्चा बीमार है या कुछ भी है, लेकिन कम से कम यो पेपर 5-6 महीने तो लेगा उनमें। लगातार 5-6 महीने किसी की मजबूरी नहीं हो सकती भाई। 5-6 महीने तुम पढ़े नहीं हो, इतनी तगड़ी मजबूरी, ठीक है। और फिर भी इतनी तारी मजबूरी है नहीं तो हम किताब भी नहीं उठा, फिर तो सपना ही छोड़ दो। फिर तो ना तो तुम्हारी नौकरी लग भी गए ना, फिर तार पर नौकरी भी नहीं हो पाओगी, छोड़ दियो उसने। कि जब टाइम में नहीं तो फिर नौकरी क्यों करोगे, जब तुम्हारे बिना IP 1-1 2-2 घंटा 3-3 घंटे किताब उठाने का टाइम नहीं है, तो फिर आगे कैसे टाइम होगा, ठीक है। उस चीज़ को यहीं पे क्विट कर दो, छोड़ दो सब कहने। रही बात, टाइम सबके पास इक्वल है, वही हाथ पैर सबके हैं, एनर्जी सबकी लिमिटेड है। तो अपनी एनर्जी ना कोशिश करें करो फालतू के काम में लगाने की बजाय अपना जो प्रोडक्टिव काम है कि इस काम से मेरी यह आउटपुट आओगी, उस काम में लगाओ आप सब, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। कभी भी पढ़ने बैठो तो ये समझ के ना पढ़ा करो क्या पता यार मैं ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, पता आवे ना आवे हो ना, यूँ सोच लिया करो मैं पढ़ूँ तो मेरा तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। और किसी से मतलब नहीं है। मैं इतना शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ कि भगवान को भी मेरे को नौकरी देनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी हाथों की लकीरों को भी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मेहनत ही इस लेवल की है, ठीक है। सबको हार माननी पड़ेगी। तो वीडियो सोची थी छोटी मोटी आपके लिए 2-4 मिनट की बना देती, लेकिन पता ही नहीं चलता आपके साथ वो इमोशनल अटैचमेंट हो गया, पता नहीं क्या बोलते ही जाती हूँ, ठीक है। आई थिंक लॉन्ग वीडियो होगी तो इतना ही बोलूँगी, बहनों पढ़ लो, कुछ कर लो,
ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ठीक है। लेकिन तैयारी अच्छे से करो, किताबें मत खरीदो नहीं। पहला तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बार बार नई नई किताब मत खरीद। रही बात बुक लिस्ट की, मैंने पहले वीडियो बना चुकी, सिर्फ व्यू के चक्कर में भाई मैं बार बार वीडियो नहीं बनाने वाली, ठीक है। मेरे को व्यू का, पैसे का कोई 1% भी लालच नहीं है भाई, मेरे इतने आएंगे, ठीक है। बार बार मैं रोज़ किताब लेकर खड़ी हो जाऊंगी यार, मेरे बस का नहीं है भाई, ठीक है। ना मेरे पास इतना टाइम, ना मेरे पास इतनी एनर्जी। आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी हूँ, जो ज़रूरत होगी मिल लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू। ऑल द बेस्ट गाइज। मैंने कहूँ अगला साल 2027 में उसका या भर्ती पूरी, तो मैंने कहूँ मोस्टली सिलेक्शन मेरी वीडियो देखने वालों की हो, ठीक है। बाय।